सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया। फैसला बड़ा कैटेगोरिक है, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे और ये जो मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत वो कर रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल में, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 13 दिन पहले ज़ाया हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनिलैटरली जो कैंसलेशन की थी इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल की, जो सदर ने अनाउंस की थी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद, वो गलत किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इन लाइट ऑफ आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर अब हुकूमत का जो रद्द अमल है वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जज साहिबान के खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए। सुने। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा, जिसे ये फैसला कहते हैं। ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। यही नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि इदारे का तकद्दुस मिट्टी में मिल गया है या मिल रहा है, और उन्होंने कुछ खुदा का खौफ भी दिलाया सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को अपनी इस मीडिया टॉक में। ये भी सुने। हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम जजेस पर जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इदारे की जो सैंक्टिटी है वो तो मिट्टी में मिल गई। तो खुदा का खौफ करें भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं, इस कौम को क्या बातें सुना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों का असर मजीद बुरा पड़ेगा मईशत पर, और डॉलर 500 पे जाएगा, सब्जी 500 रुपए फी किलो आपको मिलेगी, और जुल्म आप पर होगा। पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं, बड़ी फिक्र है उन्हें। ये भी सुन। मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। ये सब इस तरह के फैसले आएंगे, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। हम सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम ही आपको सजा मिल रही है, आपको साजिशें इन्होंने की है, सजा आप पा रहे हैं। एक तो मियाँ साहब को बड़ी देर बाद इस तरह से मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा है, और मियाँ साहब बड़े अरसे तक नहीं आ सके मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और जो भी वो मीडिया टॉक करते थे वो कवर नहीं होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कवर हो रही है। लेकिन आते साथ ही वो जो धमाका खेज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे मुझे ज़रा कुछ गुमान ये गुजरा है कहीं फिर से ना ऐसा हो गया मियां नवाज शरीफ। लेकिन अभी नहीं होता, फ़िलहाल अभी नहीं होता, क्योंकि अभी हालात, वाक़यात, मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। आजकल इमरान खान साहब आपको ज़रा थोड़ा मुश्किल से मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पर नज़र आएंगे। तो वो चीज़ें जो है ना, वो द साइड्स हैव टर्न्ड। जहाँ पे मियां नवाज शरीफ थे एक ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, आज वहाँ पे एग्जैक्टली या उससे थोड़ा आगे आपको इमरान खान साहब नज़र आते हैं उसी साइड पे, और जहाँ पर इमरान खान साहब थे उस जगह पे अब आपको मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन आते हुए नज़र आते हैं। तकरीबन वहाँ पहुँच ही चले हैं, जल्दी वापसी वगैरह, ये सारी प्लानिंग वगैरह। और वो मैंने सुना है कि रमज़ान का आखिरी अशरा वो सऊदी अरेबिया में गुजार कर फिर वतन अज़ीज़ में तशरीफ़ लाएँगे और अपने प्यारे कारकुनान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर फिर इस मुल्क को जो है वो मुसीबतों से निकालेंगे। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार हो रहा है। इन मीन वाइल मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो भी पढ़ते हैं जी। वो कहती हैं, आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से सहूलतकार कह रही हैं मरीम साहिबा। मज़ीद वो कहती हैं, 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। फिर वो कहती हैं, वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है,
आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जो बात मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए इन 3 जज साहिबान के खिलाफ, उससे मिलती जुलती बात उन्होंने कहा है कि कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए।